प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और किसके लिए मनाते हैं। दोस्तों, ये जानने के लिए बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे कहानी और विजडम क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दें कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान देता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। तो यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट के झुंड में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रिफ्स करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उससे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, क्या आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम है। आपको बता दें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वह थे के बेटे इस्माईल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा महबूब थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा, हमारे बेटे इस्माईल को निकालकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फैसला कर चुके थे कि वह अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की बात करे तो शैतान अपने कामों पर खड़ा हो गया। वह सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी हज़रत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बानी के लिए लेकर गए हैं। यह सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माईल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीब की बात क्या है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ बहादुर होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी शैतान नाकामयाब हो गया
تو भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा कितनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दें और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध लें ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप यह करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हाथ पैर बांध दिए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली, और जब उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आँखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम आप इस इम्तहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी यह सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल यह अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसलिए हर मुसलमान हर साल ईद के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके पर गरीब लोग साल भर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का एक ज़रिया है। अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज़्यादा पसंद है, इसलिए ईद के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करना चाहिए। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी